एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये कोर्सेज होते क्या हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किसको करने चाहिए, और तीसरी बात ये कि इसको करने से क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में, ये होते क्या हैं। देखिए, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर कहीं पर पेंट से लिखा हुआ है या कहीं पोस्टर लगा हुआ है कि ज्वाइन कीजिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स। तो इसको पहले टर्म को समझ लेते हैं। ये तीन टर्म बने हुए हैं यहाँ पर। जॉब, जॉब मतलब काम। ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब फोकस, यानी कि जिसका फोकस केवल जॉब हो, ऐसा कोर्स। यानी कि कोई ऐसा कोर्स जिसका फोकस केवल जॉब दिलाने का हो। जॉब मतलब काम। तो ऐसा कोर्स कहलाता है जॉब ओरिएंटेड कोर्स, और ये बहुत तरह के हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टैली, अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है टैली। टैली जॉब ओरिएंटेड कोर्स में आता है। कैसे आता है अभी हम बात करेंगे। उसके बाद डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें डिजाइनिंग का काम ज़्यादातर किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अब आजकल के ट्रेंड अगर हम देखें तो ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मेहंदी, मेहंदी सिखाना, ये भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ब्यूटिशियन का कोर्स, ये भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किन चीज़ों को हम फोकस कर पा रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें कि ये कोर्सेज और अदर कोर्सेज से, जो रेगुलर हमारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने कोई बीकॉम किया, बीबीए किया, या बीटेक किया, या एमसीए किया, एमबीए किया, तो उन कोर्सेज से ये कोर्सेज कैसे अलग हैं। देखिए, वो जो कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वो रेगुलर कोर्सेज हैं। आप चाहे बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, ये जो कोर्सेज हैं आपके, ये रेगुलर कोर्सेज हैं, एकेडमिक कोर्सेज हैं। इनसे आप अच्छी एक जॉब ले सकते हैं, अच्छी सैलरी वाली, हायर सैलरी वाली, लेकिन इनको करने में टाइम लगता है। मिनिमम 2 साल, और कई बार 4 साल की डिग्री होती है तो 4 साल भी लग जाता है। इसके बाद भी हायर स्टडीज के लिए टाइम लगता है। तो इनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, इनमें क्या अंतर है। देखिए, ये जो कोर्सेज होते हैं, ज़्यादातर इनका जो ड्यूरेशन होता है कोर्सेज का, वो 6 मंथ्स होता है, 3 महीने से लेकर 6 महीने का। कुछ कोर्सेज 2 महीने के भी होते हैं। तो है क्या, यानी कि आप केवल उतना सीख लीजिए जितना कि आपको जॉब में ज़रूरत पड़े। तो अगर सभी लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर लें तो फिर बीटेक और ये सारे कोर्सेज तो ख़त्म हो जाएंगे। तो बात ये हुई कि जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए आपको, जैसे टैली है और डीटीपी है। तो इन कोर्सेज को करने से क्या होगा, आपको लिमिटेड सैलरी की जॉब मिलेगी। यानी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि टैली कोर्स करने से, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं समझिएगा, कि 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक या 6,000 रुपये तक मैक्सिमम ये सैलरी मिलेगी आपको। हो सकता है अभी फिलहाल के लिए तो आपका काम चल जाए मॉनिटरिंग टर्म में, लेकिन लॉन्ग रन में आप अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते इन 3-4 हज़ार 5,000 रुपये से। तो आपको एक अच्छी सैलरी वाला कुछ पैकेज चाहिए होगा, कुछ ऐसा जॉब, कुछ ऐसा चाहिए होगा। तो ये अभी की प्रॉब्लम के लिए तो ठीक रहेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में ये कोर्सेज दिक्कत करते हैं। आप जैसे डीटीपी का एग्जांपल लें, तो डीटीपी में पूरे दिन आपको लगे रहना पड़ेगा, डिजाइनिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे शादी के कार्ड डिज़ाइन होते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन होते हैं, और प्रूफ रीडिंग होती है कि भाई बुक लिखी जा रही है तो उसका प्रूफ रीडिंग आप कर रहे हैं। तो इस तरह के फोटो एडिटिंग होती है। तो इस तरह के जो काम हैं, ये मेहनत वाले तो खैर होते ही हैं, ऑफकोर्स होते हैं, लेकिन इनका जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है इन लोगों को। ऐसे ही ऐप डेवलपमेंट का है। तो ऐप डेवलपमेंट का ये है कि हालांकि अब इसका ट्रेंड बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अब कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐप बन रहे हैं उनके। तो अगर आप अच्छे एक ऐप डेवलपर हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप घर से ही अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छा कोई एक कोर्स करते हैं, जो कोई रेगुलर डिग्री करते हैं, तो ऑफकोर्स उसके बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब बात आती है कि ये किनको करना चाहिए, यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्स किसको करना चाहिए। देखिए, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिनको अपने पेरेंट के लिए भी कुछ हेल्प करना पड़ रहा है, यानी पढ़ाई के साथ साथ ही आपको पेरेंट के लिए भी हेल्प करना है, या कुछ घर चलाने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ असिस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अगर आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो आप रेगुलर कोर्स करें और इनको अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और इससे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ और अपना कोर्स करके फिर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और अब बात आती है कि इसको कहाँ से करें। तो अब ये जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेज होते हैं, पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि किस एरिया फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसका मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको अकाउंटिंग यानी टैली कर ही लेना चाहिए तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना होगा और उस एरिया में आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कौन से हैं, कौन से आप कर सकते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इन कोर्सेज को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि सेंटर्स में जाके भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फीस देनी होगी, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में जैसे यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, और भी ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, तो डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसा अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कैसे सूटेबल लग रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज क्या होते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर नहीं भी करे तो भी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी नज़र में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल। बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।